हाँ तो बच्चों अपन चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार। तो जो आज अपन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और अपन पढ़ रहे हैं, तो आज जो संयोजन अभिक्रिया है उसको अपन समझेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, नाम से आपको पता चल जाएगा। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना, यानी अभिकारक होते हैं। अपन कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, क्या करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, इसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब अपन एक प्रयोग समझेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, बहुत इजी है संयोजन अभिक्रिया। अपन एक क्या करेंगे, बीकर लेंगे, क्या करेंगे, बीकर लेंगे। ठीक है, ये बीकर अपन ने ले लिया। अब बच्चों क्या ये दैनिक जीवन का प्रयोग है। इस बीकर के अंदर अपन क्या करते हैं, चूना मिला देते हैं। ठीक है, अब चूना दो तरह का होता है। एक का नाम होता है बिना भुजा चूना, एक होता है जिसको कहते हैं बिना भुजा चूना, और दूसरा होता है जिसको अपन कहते हैं भुजा हुआ चूना। दो सूत्र आपको याद करने हैं, एक होता है बिना भुजा चूना और एक होता है भुजा हुआ चूना। ठीक है, दोनों के आपको सूत्र याद करने हैं। बिना भुजा चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और जो भुजा हुआ चूना होता है उसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको बताना है कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र है, ये कैल्शियम ऑक्साइड किसका सूत्र है, बिना भुजा चूने का, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका सूत्र है, भुजा हुआ चूना। दोनों में फर्क है। अब आप क्या करते हो, बिना भुजा हुआ चूना लेते हो, आपने सफेद सफेद कलर का इसमें पाउडर डाल दिया। आपने नॉर्मल भाषा में कहते हैं कली। आप जो कली लाते हो बाजार से, वो क्या है, वो बिना भुजा हुआ चूना है। आपने क्या किया, इसके अंदर कली डाल दी, यानी बिना भुजा हुआ चूना डाल दिया। फिर आपने इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर आपने धीरे धीरे जल मिलाया, यानी आप इसमें धीरे धीरे क्या करते हो, जल मिलाते हो। जैसे आप इसमें जल मिलाते हो तो आप देखते हो कि अभिक्रिया होती है। ये जो भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना है, ये जल के साथ अभिक्रिया करता है, ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बन गया, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिले, दो अभिकारक आपस में मिले और एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया। यानी दो या दो से अधिक अभिसंयोजन का मतलब होता है जुड़ना। यहाँ ये जो अपन कह रहे हैं ये चूना है, कैसा चूना है, बिना भुजा हुआ चूना है। ये क्या करता है, जल के साथ क्रिया करता है। ये किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, और ये अपन जानते हैं लिक्विड अवस्था में होता है। और ये क्या बनता है, विलयन बनता है। किसका विलयन बनता है, चूने का विलयन। इसको कहते हैं चूने का विलयन। क्या कहते हैं, चूने का विलयन। ये चूने का जलीय विलयन है, इसको अपन कह रहे हैं एक्वस। जलीय विलयन के आगे लिख देते हैं एक्वस। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने देखा इसमें आपने थोड़ी बहुत कली रख दी। कली का मतलब अपन ने कहा बिना भुजा हुआ चूना डाल दिया। फिर बिना भुजा हुआ चूना डालने के बाद आपने इसमें जल मिलाना शुरू किया, अभिक्रिया हुई इसके अंदर, और ये कैल्शियम ऑक्साइड है जो अपन कह रहे हैं बिना भुजा हुआ चूना है, वो जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक्चुअली में भुजा हुआ चूने का विलयन है। ठीक है, इसको कहते हैं भुजा हुआ चूना। इसको किस नाम से जानते हैं, भुजे हुए चूने के नाम से जानते हैं। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको नाम याद करने हैं और सूत्र याद करने बच्चों। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, और ये क्या है, ये आपको बताना है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है। तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये अपने को ध्यान रखना अभिक्रिया। इसमें दो अभिकारक है, अभिकारक एक, अभिकारक दो।
अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब अपन इसके कुछ और उदाहरण समझेंगे। उससे पहले आपको ये प्रयोग अच्छी तरह आना चाहिए कि भाई प्रयोग आपने क्या देखा, आपने देखा ये क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है यानी बिना बुझा चूना है। इसमें क्या मिलाया आपने, जल मिलाया, अभिक्रिया हुई आपस में और कुछ समय के बाद एक सफेद कलर का घोल बन गया यानी सफेदी बन गई, एक सफेद सफेद कलर का घोल बन गया। इस अभिक्रिया को अपन कह रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। अर्थात अपन जानते हैं कि क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक, ये परिभाषा और लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ। अधिक पदार्थ का मतलब अपन ले सकते हैं तत्व या यौगिक। दो या दो से अधिक पदार्थ यानी तत्व या यौगिक ले लिया अपन ने। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करके एकल उत्पाद बनाते हैं। क्रिया करके क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उत्पाद बनाते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे ही पूछा गया कि भाई संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक पदार्थ के अभिकारक, अपन यहाँ पहले अपन ने जो परिभाषा लिखी उस पर अपन ने लिखा था दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। यहाँ अपन ने थोड़ी परिभाषा और चेंज कर दी है, पदार्थ लिख दिया अभिकारक की जगह। आपस में मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। अब हम कहते हैं ये कार्बन है, जब कोयले का दहन किया जाता है, ये कोयला है, जब कोयले का दहन किया जाता है यानी ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है। ये क्या है, कार्बन है। कार्बन को अपन कहते हैं कोयला, ये ठोस होता है और आप जानते ही हो जलाना यानी ऑक्सीजन चाहिए, ये गैस होती है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये अपने को पता है संयोजन अभिक्रिया है। यानी जब कोयले का दहन किया जाता है, सवाल आता है कोयले का दहन किया जाता है, जब कोयले का दहन किया जाता है तो कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। इसमें कोयला है, जब उसको वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये धुआं बनता है, गैस बनती है। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, कोयले का दहन होना। और ये किसका उदाहरण है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से अपन देखते हैं जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। ये भी कैसी अभिक्रिया है, ये भी आपको बताना है, संयोजन अभिक्रिया है। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं, इसको अपन कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की जैसे आपसे परिभाषा पूछी, आपने बताया दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, इसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, क्या बनेगा, जल बनेगा। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है। कोयले का दहन होना और ये जल का निर्माण होना, ये दोनों कैसी अभिक्रियाएं होती हैं, ये संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल, ये अपने को ध्यान रखना है। ये समझ गए बच्चों। तो अपन ने संयोजन अभिक्रिया के 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करता है, जल के साथ क्रिया करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये क्या है, ये आपको बताना पहला उदाहरण है। फिर दूसरा उदाहरण ये है कि जब कार्बन यानी कोयले का दहन किया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल है जल का निर्माण होना। ये हाइड्रोजन किसके साथ क्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और जल बनता है। ये 3 एग्जाम्पल अपने को क्या करने हैं, संयोजन अभिक्रिया के याद रखने हैं। आप जहाँ पे भी देखो कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिले और एकल उत्पाद बनता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिले और एकल उत्पाद बनता है तो उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते ही अपने ध्यान रखना है। अब अपने ये जो संयोजन अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, तो अपन आपको बताते हैं क्या आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं
क्या आप जानते हैं? तो अपन सबसे पहले बताते हैं कि अपन क्या करते हैं घर में जब सफेदी करते हैं, सफेदी में अपन क्या करते हैं बाजार से लाते हैं चूना। क्या लाते हैं? चूना लाते हैं। इस चूने को पानी में घोलते हैं। इस चूने को किस में घोलते हैं? पानी में घोला जाता है और एक विलयन बनाया जाता है। सबसे पहले अपन बाजार से चूना लाते हैं जिसको कहते हैं कली। क्या कहते हैं? कली के नाम से जानते हैं। कली का एक कट्टा लाते हैं, फिर इसको पानी में घोलते हैं और पानी में घोलते ही क्या होता है बुलबुले निकलते हैं और एक विलयन बनता है। इस विलयन को अपन कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। किसका विलयन है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को अपन क्या कहते हैं? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बन गया, यानी एक तरह से ये घोल बन गया, चूने का घोल। किसका घोल बन गया? चूने का घोल। अब ये जैसे दीवार है, इस दीवार के ऊपर ये चूने का घोल क्या किया जाता है? लगाया जाता है। इस दीवार के ऊपर ये क्या किया अपन ने? चूने के घोल की एक पतली परत बना दी, यानी चूना है उसको लगा दिया। ये चूने की एक पतली परत बना दी। अपन ने सबसे पहले चूना लेके आए, फिर उसके बाद पानी में घोला उसको। पानी में घोलते ही अपन कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बन गया। इसको कहा जाता है सफेदी। क्या कहा जाता है? सफेदी। यानी ये सफेदी बन गई है। अब इसको दीवार के ऊपर एक पतली परत बनाई जाती है। ये पतली परत किसकी परत है? सफेदी की परत है। अब वायुमंडल में कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसके साथ क्रिया करेगी और क्रिया करके क्या करेगी? कैल्शियम कार्बोनेट में इसको बदल देगी। इसको किस में बदल देगी? कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देगी। और कैल्शियम कार्बोनेट बनते ही ये क्या होता है? चमकीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? चमकीला हो जाएगा। जैसे जैसे ये सूखेगा, जैसे जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल सूखेगा 1-2 दिन के अंदर, वैसे वैसे ये क्या होगा? एक सफेद चमकीला पदार्थ बनेगा। वैसे वैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में बदलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट में बदलेगा। जैसे जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? सूखेगा, वैसे वैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदलेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा पदार्थ है? सफेद और चमकीला पदार्थ है। और ये जो दीवार है इसमें चमक आ जाएगी। इस दीवार में क्या आ जाएगी? चमक आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे सवाल पूछा जाता है कि दीवार पे जब सफेदी करते हैं तो दीवार इतनी चमाचम क्यों करने लग जाती है? तो आपको बताना उसका कारण है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक सफेद और चमकीला पदार्थ है। इसके कारण दीवार पे चमकीला पदार्थ बनने के कारण, सफेदी बनने के कारण एकदम चमक आ जाती है। अब आप इसके ऊपर जैसे यूं टच करोगे तो आपका निशान बन जाएगा। इसका कारण है कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और कैल्शियम कार्बोनेट बनते ही उसके ऊपर वो चमकीला पदार्थ है निशान छोड़ जाता है। अब आपसे पूछा गया कि संगमरमर का सूत्र लिखो। आपके घर में संगमरमर लगा हुआ है, यानी संगमरमर की टाइलें लगी हुई है, उसका सूत्र पूछा जाता है। परीक्षा का अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपने को बताना है संगमरमर का सूत्र। संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत इजी सूत्र है, CaCO3। CaCO3 किसका सूत्र है? संगमरमर का सूत्र है। आप पक्का याद कर लो कि संगमरमर का आपको सूत्र पूछा, आपने तुरंत बता दिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट। ये सूत्र आपको एकदम पक्का याद करना है, CaCO3। आपको CaCO3 पक्का याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। जब भी आप एक तो आपको साधारण नमक का सूत्र पूछे, जो आप खाते हो नमक, उसका सूत्र होता है NaCl। उसका सूत्र क्या होता है? NaCl। हाँ, तो इस तरह से ये क्या हुआ? संगमरमर का सूत्र याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनेगा? ये संगमरमर का सूत्र है। ये सफेद चमकीला पदार्थ होता है। अब अपन एक अभिक्रिया आपको बताते हैं, क्या आप जानते हो इसकी अभिक्रिया कैसे लिखनी है? ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, आप लोग इसको याद कर लो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अपने सबसे पहले क्या है, आपने क्या किया? ये चूना लिया, चूने को आपने पानी में घोला। चूना किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था, ऐसे लिखा जाता है। और पानी है वो लिक्विड अवस्था में है, लिखा जाता है। क्या बना? चूने का घोल बना। चूने के घोल का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसका नाम होता है
बुझा हुआ चूना। ये सूत्र बच्चों आपको याद रखने हैं और अभिक्रिया भी याद रखनी। इसको कहते हैं बिना बुझा चूना, ठीक है, ये बिना बुझा चूना, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना, बिना बुझा चूना। अब उसके बाद ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, ये सफेदी बनती हैं जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये नाम भी याद रखना है, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम मतलब Ca मतलब होता है कैल्शियम और OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम का सूत्र है Ca, O का मतलब होता है ऑक्साइड, ठीक है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये सफेदी है जब दीवार पर लगाते हैं तो ये वायुमंडल के साथ क्रिया करता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, इसके साथ ये क्रिया करेगा, ये जलीय विलयन है, ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट आपको बताइए ये क्या है? सफेदी की जो परत सूख जाती है उसके बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में ये पानी बनता है, ये पानी उड़ता रहता है। जो आपने सफेदी है उसको किया है तो ये पानी बार बार क्या होता है? जल में उड़ता रहता है और एक सफ़ेद रंग की पपड़ी बनती है, ये सफ़ेद चमकीली पपड़ी बनती है जिसके कारण दीवार पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। ये अपने को अभिक्रिया याद रखनी है। क्या आप जानते हो, मैं आपको एक सूत्र पूछा जाता है संगमरमर का सूत्र बताओ, तो आपको बताना है कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है? संगमरमर का सूत्र है। ये सूत्र आपको एकदम पक्का याद कर लेना है। इसको कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये अपने को संयोजन अभिक्रिया याद रखनी है। संयोजन अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड जब किसके साथ क्रिया करता है? जल के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब कोयले का दहन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये दूसरा उदाहरण, जब जल बनता है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं और जल का निर्माण होता है, ये भी कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, इसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्चुअल में क्या है? संयोजन अभिक्रियाएं, अधिकांश संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, अधिकांश जो संयोजन अभिक्रियाएं होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। ज्यादातर आप जो अभिक्रियाएं देखोगे वो सभी अभिक्रियाएं कैसी हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। यानी इन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा मुक्त होती हैं। इन अभिक्रियाओं के दौरान क्या मुक्त होती हैं? ऊष्मा मुक्त होती हैं। यानी उत्पाद बनता है, उस उत्पाद के साथ में क्या होता है? उस उत्पाद के साथ में ऊष्मा मुक्त होती है। तो ये अधिकांश अभिक्रियाएं कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद बनता है और उसके साथ ऊष्मा मुक्त होती है। अब आपने ये क्रियाकलाप किया होगा, इस क्रियाकलाप में आपने क्या किया? ये जो चूना है, बिना बुझा चूना है, इस चूने के अंदर आपने पानी मिलाया। इस चूने के अंदर आपने जैसे ही पानी मिलाया, फिर आपने यहाँ हाथ लगाया होगा बीकर के चारों तरफ। बीकर एकदम गर्म होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है उसमें से ऊष्मा मुक्त हुई है। उसमें से क्या मुक्त हुई है? ऊष्मा मुक्त हुई है। बीकर को आप हाथ लगाते हो, हाथ लगाते ही आप देखते हो बीकर एकदम गरम महसूस होता है। या आप इसके अंदर कभी अंगुली डाल ही नहीं चाहिए, बहुत गर्म हो जाता है ये। तो जब ये क्या होता है, ये चूना है, ये किसके साथ क्रिया करता है? जल के साथ क्रिया करता है। चूने का विलयन बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में बहुत अधिक मात्रा में क्या मुक्त होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद बनने के साथ में ऊष्मा मुक्त होती है, उनको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब आपके घर में जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस का मतलब होता है मीथेन। प्राकृतिक गैस का सूत्र पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक गैस का सूत्र होता है मीथेन। ये याद रखना, ये सवाल आता है नेचुरल गैस का सूत्र बताओ। जब मीथेन का दहन होता है, यानी मीथेन है जब उसका दहन होता है, प्राकृतिक गैस का दहन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ ही क्या बनता है? जल बनता है और साथ ही क्या होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो
तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का मतलब जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रियाएं बनने के दौरान ऊष्मा मुक्त होती हैं, उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा बाहर निकलना। एक होती है ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, यानी अधिक मात्रा में ऊष्मा बनती है, मुक्त होती है। इसी तरह से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल पूछा जाता है श्वसन का, जब श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी तरह से अपन देखते हैं जो वनस्पति द्रव्य है, वनस्पति द्रव्य होता है जिसको अपन कहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा जो घास फूस होती है, सब्जी का कचरा होता है, जब उसको रखा जाता है, उसको ऐसे किसी जगह या बंद कमरे में रख दिया तो उसमें क्या होगा? आग लगने की संभावना बन जाती है या वो काला पड़ जाता है। तो वनस्पति द्रव्यों का जब अपघटन होता है, वनस्पति द्रव्यों का जब अपघटन होता है तो क्या होगा? आपको बताना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी उस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। और श्वसन भी एक ऐसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये दोनों सवाल आपको याद रखने हैं। प्राकृतिक गैस का दहन हुआ, कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। कोयला है, जब उसको जलाया जाता है ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ ही ऊष्मा मुक्त होती है, जिसके कारण ढोला या कोई दूसरा बर्तन है वो गर्म हो जाता है। तो ये सब कैसी क्रियाएं हैं? ये सब क्रियाएं ऊष्माक्षेपी क्रियाएं हैं। तो अधिकांश संयोजन अभिक्रियाएं कैसी अभिक्रियाएं होती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा मुक्त हो, ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आपको पूछा जाता है कि जब ये चूना है, जो बिना बुझा चूना है, उसको पानी में घोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी बनता है। बीकर है, वो बीकर ठंडा होता है, गर्म होता है। सब बच्चे जानते हैं, घर में सबकी कली होती है, सफेदी होती है, सब ने इस पानी को छू रखा होता है, तो ये पानी एकदम गर्म होता है। कैसा होता है? गर्म होता है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, पैरों में मोजे पहनते हैं रबड़ के, फिर उसके बाद उस पानी को जो चूना है उसको मिक्स करते हैं, क्योंकि वो बहुत अधिक गर्म होता है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। प्राकृतिक गैस को जब जलाया जाता है, आग लग जाती है, तो ऊष्मा मुक्त होने के कारण अपन कहते हैं ऊष्मा मुक्त हो रही है। इसी तरह से श्वसन एक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वनस्पति द्रव्य यानी जो सब्जी का है, कूड़ा कचरा है, उनका जब अपघटन होता है तो वो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब अपन समझेंगे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे है। एक कैसी अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इसमें क्या होता है आपको बताना, ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इसमें ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। ठीक है, तो अपन जब क्या करते हैं, अपने को दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए। अपने दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए अपने को क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपन क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। अपन किसको ग्रहण करते हैं? भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया जाता है। जब भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर भोज्य पदार्थ का नाम होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, जो किसके अंदर होता है? जो आपको बताना है, आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, इसी तरह चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है। अपन क्या खाते हैं? गेहूं खाते हैं, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, इन सब में भोज्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा? अपघटन होगा, यानी भोज्य पदार्थ बड़े बड़े टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है, फिर इस कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? अपघटन होता है और ग्लूकोज बनता है। इस ग्लूकोज का अपघटन होगा, इस ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन के बीच बंध है वो बंध टूटेंगे और क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ ही जल बनेगा और साथ ही बहुत अधिक मात्रा में क्या बनेगी? ऊष्मा बनेगी। ये चीज ध्यान रखनी है। इस ऊष्मा या ऊर्जा का उपयोग, इस ऊष्मा या ऊर्जा का उपयोग आप क्या करते हो? दैनिक जीवन में करते हो। आपका शरीर गर्म रहता है, किसके कारण रहता है? इस ऊष्मा के कारण। आपके शरीर में हीटर जल रहा है, आपका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड,
यानी आपके शरीर का तापमान निश्चित है, आपके शरीर का तापमान सदैव 36.8 रहता है, या आपको सर्दियों में भूख अधिक क्यों लगती है, उसका कारण भी यही है कि सर्दियों में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपसे जैसे पूछा गया कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, दैनिक जीवन में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब अपन क्या करते हैं, जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया आपने, इसका अपघटन होगा और ग्लूकोज बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, इसके अपघटन से और ऊर्जा मुक्त होगी। ये अभिक्रिया याद रखनी है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये ग्लूकोज जलीय विलयन में है, ठीक है। फिर अपन कार्बन डाइऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन गैस काम आती है, ये भी अपन जलीय विलयन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। फिर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या बनती है, जब इस भोजन का अपघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ ही क्या बनता है, जल बनता है, साथ ही ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है। ऊष्मा क्या होगी, जल तो लिक्विड होता है, ये भी जलीय विलयन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है कि ऊष्मा मुक्त होती है। तो श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी, यानी आपको दिन भर कार्य करने की ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, श्वसन से। श्वसन करते हैं तो भोज्य पदार्थ का अपघटन होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आप भोजन ग्रहण मत करो, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी। आप भोजन ग्रहण करते ही आपके शरीर में क्या होती है, ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा प्राप्त होती है। अपन कहते हैं कि क्या होगा, आपको बताना, आप कार्य कर पाओगे। आपको कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो इस तरह से ऊर्जा कैसे बनी है, ग्लूकोज के अपघटन से। ये अभिक्रिया याद रखनी है, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये ऑक्सीजन का सूत्र है। बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना और ऊर्जा बनी। ये ऊर्जा है वो एटीपी कहलाती है, यानी आपको बताना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, वो कहलाती है 38 एटीपी या 36 एटीपी। ये ऊर्जा मुद्रा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाओ। या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा मुक्त होती है, जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बनती है, जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बनती है, उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका पहला उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन, पहला उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। दूसरा उदाहरण आपको बताना है श्वसन, और तीसरा उदाहरण है वनस्पति पदार्थों का अपघटन, वनस्पति पदार्थों का अपघटन। ये 3 एग्जाम्पल है। इसके अलावा अपन जो चूने का पानी बनाते हैं वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कोयले को जलाते हैं वो भी एक ऐसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा मुक्त होना। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर निकलना, बाहर निकलती हैं अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। तो पूछा जाता है संयोजन अभिक्रिया क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब उत्पाद के साथ ऊष्मा मुक्त होती है। ये अपने को लिख कर एग्जाम्पल याद करने हैं।